नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 1 मई 2022 को होने वाला पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी विषय का। जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर आने वाला है। बहुत ही बढ़िया पेपर है और पूरी तरह से मैं इसको हल करवाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें और उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जो पूरी तरह से सॉल्व की हुई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 80 नंबर का ये पेपर होगा और अभी तक मैंने जो पीछे इंग्लिश और गणित के पेपर करवाए थे और जो बच्चों की परीक्षा हुई है 8वीं वालों के, बहुत ही बढ़िया सवाल उनको मिले हैं, इसलिए मैं हिंदी का पेपर भी लेकर के आया हूँ। तो इसको पूरा जरूर देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। पहला सवाल है, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है, यानी कौन सी ऋतु की बात की गई है। तो स आपका सही उत्तर है, वसंत ऋतु की बात की गई है। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो मुंगेरिया वस्तु का उपयोग किया जाता है, यानी ये गोल एक होती है इस तरह से बनी हुई और इसको अंदर अंदर घुमाते हैं तो लाख की चूड़ियां बन जाती है। तो ये इसका आपके सही उत्तर हो जाएगा। अमृत शब्द का विपरीत शब्द है, यानी अमृत का उल्टा क्या है। तो अमृत का उल्टा होता है विष, ठीक है, जहर जिसको कहते हैं, वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समानार्थी कहते हैं सम्मान, यानी उसके जैसा। तो प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातः काल, सुबह का समय। आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथे में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बादलू, बदलू को किस बात से चिढ़ थी। बदल लिखा हुआ है, यहाँ बदलू है। बदलू जो लाख की चूड़ियां बनाता उसको किस बात से चिढ़ थी, तो उसको कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। ब सही उत्तर है आपका, क्योंकि बदलू कांच की चूड़ियों की वजह से बदलू की चूड़ियां हैं वो बिकना कम हो गई थी। तो अगला सवाल है, बस तो फर्स्ट क्लास है वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसका विशेषण है फर्स्ट। क्या है भाई, फर्स्ट है जो इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, क्लास की। क्लास की विशेषता कौन बता रहा है, फर्स्ट बता रहा है, तो वह आपका सही उत्तर होगा। हम भिखमंगों की खाली जगह छौचंद लुटाकर प्यार चले, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, तो हम भिखमंगों की दुनिया में, क्या है, दुनिया में। तो द आपका यहाँ सही उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है वो लिखना है। तमिल है, वहां पर चिट्ठियों को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा, वो होगा कड़ीद। क्या होगा, कड़ीद है, ये कड़ीद लिखा हुआ है, यहाँ पर कड़ीद है, ठीक है ना। तो कड़ीद आपका सही उत्तर होगा, द आपका सही उत्तर हो जाएगा कड़ीद। ठीक है, तमिल में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में तमिल में चिट्ठियों को कड़ीद कहा जाता है। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो रविंद्र शब्द है उसका सही संधि विच्छेद है रवि धन इंद्र। ध्यान ये रखना है कि वी की छोटी मात्रा है, ई भी छोटी है, ब आपका सही उत्तर होगा। रविंद्र के अंदर रवि प्लस इंद्र। कौन सी संधि ऐसे भी पूछा जाए तो दीर्घ संधि है, ध्यान रखना है। दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है। तो दो शब्दों के मिलने से समास बनता है भाई। क्या बनता है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। तो चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ था, ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं से संबंधित मॉडल पेपर भी मिल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जहां मुर्गियों को रखा जाता है उसे दड़बा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दड़बा कहते हैं। मुर्गियों के रहने का स्थान दड़बा है। स आपका सही उत्तर है, क्या है, स आपका सही उत्तर है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए। नैन, जो नैनन का मतलब है आंखों के पानी से पैर से पग धोए थे, तो पंक्ति में किसने पैर धोए। तो श्री कृष्ण ने, किसके भाई, सुदामा के। तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए हैं, ब सही उत्तर है। ये पंक्तियां आपके आई हुई है हिंदी के पाठ में। पडुकोट्टई किस राज्य का जिला है जहां पर साइकिल आंदोलन चला था। तो तमिलनाडु का पडुकोट्टई स्थान है, तमिलनाडु राज्य का। तो द आपका सही उत्तर होगा। अगला है, गौरैया की टोपी में कितने फुदने जड़े थे। जो टोपी बनाई थी गौरैया ने उसके अंदर कितने फुदने लगाए गए थे। तो आपका सही उत्तर है ब, 5 फुदने लगाए गए थे, ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे है खाली जगह, उससे संबंधित सवाल आपको करने हैं। ये 15 आपके ऑप्शन यानी अ ब स द आएंगे। अब एक एक नंबर की खाली जगह आएगी, उसको भरेंगे अपन। नीचे दी गई पंक्तियों में पूर्ति सही शब्द चुनकर करनी है। अभी न होगा मेरा, इससे आगे अंत आएगा। क्या आएगा, अंत। ठीक है, ये अंत यहाँ दिया हुआ है, इसको आपको भरना है। अगला है, मैं ही अपना।
तो आगे क्या आएगा, सौपन्न मनोहर। क्या आएगा भाई, सौपन आएगा, व पूरा आधा प और न, सौपन मृदुलकर, मैं ही अपना सोपन मृदुलकर, यहाँ सौपन आ जाएगा। दूसरी खाली जगह में जगह एक प्रत्युष आएगा। क्या आएगा, प्रत्युष मनोहर। ठीक है, प्रत्युष। यहाँ पर तीसरे में आ जाएगा के नीचे र, त आधा यू छ, प्रत्युष मनोहर। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, ये आपकी पंक्तियां हैं जो एक पाठ में आई हुई है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वाले में, तो दुपट्टी यहाँ आ जाएगा। पूछत दीन दयाल को धाम, ये पंक्तियां हैं, कविता आप याद कर लें, इसमें से सवाल बहुत सारे आएंगे, तो यहाँ धाम आ जाएगा। ऐसे बेहाल सो पग कंटक जाल लगे, तो यहाँ बिवाइन आएगा। क्या आएगा, बिवाइन आएगा। तो यहाँ पर आपको छठी खाली जगह में बिवाइन भरना है, बी वा ई न। अगला है खाली जगह कांख में चापी रहे तुम, क्या है भाई, पोटरी। क्या है, पोटरी, कांख में चापी रहे तुम। तो इस तरह से आपकी ये खाली जगह है, सातवां रिक्त स्थान है, वो पूर्ति आपको करनी है। अब अगला सवाल 6 नंबर का आएगा कि गलत और सही का निशान लगाना है। तो आप देखिए, सबसे पहला है दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो ये बिल्कुल ही आपका हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता, ये भी आपके गलत है, क्योंकि पंक्ति में लिखा हुआ है कि भारतवर्ष सदा कानून को ही धर्म न मानता है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, सही बात है, बिल्कुल उस पाठ के अनुसार सही है, राइट का निशान लगेगा। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सांप तो खुश हो रहा था। ठीक है, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, ये बिल्कुल ही राइट है, उस गौरा ने गौरैया को कहा था। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, ये भी राइट है। तो इस तरह से आपके 3 सही और 3 गलत है, इसमें हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, चौथा सवाल आपके आएगा 4 नंबर का, यानी 1-1 नंबर के ही हैं 4। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा को चंद्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, चंद्र भी कहते हैं, और राकेश भी कहते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे पर्यायवाची है, आप कोई भी 2 याद रख लें। अगला है पुष्प, पुष्प को क्या कहेंगे भाई, पुष्प को कहते हैं फूल। एक तो कहते हैं फूल और एक कहते हैं कुसुम। ठीक है, फूल है, कुसुम है, और भी है बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द है, आपको पर्यायवाची मतलब उसके जैसे अर्थ वाले लिखने हैं। अगला है भरमर, भरमर कहते हैं भौरा को, किसको कहते हैं, भौरा। एक तो आ जाएगा भौरा और एक आ जाएगा अली। ठीक है, ये भौरा और अली भरमर को कहते हैं। अगला है सूर्य, सूर्य को रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं। ठीक है, तो आप सूर्य, रवि, दिनकर लिख देंगे, भानु भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से 4 आपके पर्यायवाची शब्दों के सवाल आ जाएंगे। आगे आएंगे, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान करना है, यानी इनको आपस में मिलाना है। बहुत ही सरल पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। हम दीवानों की क्या हस्ती से मिल जाएगा। ठीक है, मस्ती का आलम उल्लास अभी, या मस्ती का आलम साथ चला, ये है, इससे मिल जाएगा, मस्ती का आलम साथ चला। आए बनकर, क्या है भाई, आए बनकर उल्लास अभी, ये इससे मिल जाएगा। हम धूल उड़ाते जहां चले, इस तरह से आपको मिलाने पर 4 नंबर है वो आसानी से मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों तक लिंक पहुंचाएं। कक्षा 5, 8, 10 और 12 के समस्त मॉडल पेपर आपको यहाँ समय समय पर मिलते रहते हैं। चलिए, अगला सवाल आपका आएगा, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थिक शब्द लिखना है, यानी समान अर्थ वाला एक शब्द ही लिखना है। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वस्तु विनिमय। ये सवाल आपके परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ये लाख की चूड़ियां वाले पाठ में आया हुआ है। ठीक है ना, तो वस्तु विनिमय हो जाएगा। कई वर्षों पुराना, उसको कहते हैं पुरातन। क्या कहते हैं भाई, पुरातन कहते हैं। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। सरलता से मिल जाना, जो सरलता से मिल जाता है उसको कहते हैं सुलभ। क्या कहते हैं, सुलभ। ठीक है, और अगला है 100 साल, 100 साल को कहते हैं शताब्दी। क्या कहते हैं भाई, 100 साल को शताब्दी कहते हैं। तो ये इस तरह से 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब है खंड ब, ये इसके बड़े बड़े सवालों के उत्तर है, 2-2, 3-3 लाइन के, वो आपको लिखने हैं। समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये आपके बस का सफर वाले पाठ में से आपको 2-3 लाइन में लिखना है, क्योंकि वो बस खराब हो जाती है और उसके अंदर सफ़र करना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। इस तरह से आपको लिखना है। आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों, उसके बारे में 2 से 3 लाइन में उत्तर देना है, 2 नंबर का है। नीचे दिए गए मुहावरों का
वाक्य में प्रयोग करना है। आपको मुहावरा है 9 2 11। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। तो आप यहाँ तो इसका अर्थ भी लिख सकते हैं, यहाँ पहले लिख देना है भाग जाना। फिर इसका उदाहरण लिखना है आपको, वाक्य में प्रयोग करना है कि रमेश अध्यापक के डर से 9 2 11 हो गया, या कुत्ता पत्थर मारते ही 9 2 11 हो गया। आंखों का तारा का अर्थ होता है बहुत अधिक प्रिय। क्या होता है भाई? बहुत अधिक प्रिय, यानी बहुत अधिक प्यारा होता है वो। ठीक है, तो आप इसके अंदर बना सकते हैं कि रमेश गुरुजी का आंखों का तारा था, या कोई भी और नाम भी लिख सकते हैं। गीता अपने माता पिता के आंखों का तारा है, यानी अत्यधिक प्रिय, उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। अगला आता है पर उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाइए। व्याकरण का सवाल आएगा, आपको उपसर्ग लगा करके दो कोई भी नए शब्द बनाने हैं। जैसे पर के आगे आप हार जोड़ देंगे तो बन जाएगा परहार। क्या बन जाएगा भाई? परहार हो जाएगा। इस तरह से वाक्य बनाना है। अगला, जैसे पर के आगे कार जोड़ देते हैं तो हो जाता है प्रकार। क्या हो जाता है भाई? प्रकार। इस तरह से आपको कोई भी हार, कार या इस तरह से और अन्य शब्द लगा करके और उपसर्ग जोड़ के वाक्य बनाना है। अगला सवाल है कोरोना वायरस से बचाव के कोई दो उपाय लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि समय पर हमें टीका लगवाना चाहिए, ठीक है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए, मास्क लगा कर रखना चाहिए, समय समय पर अपने जांच करवानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी दो बातें लिखनी है। अगला है गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है। तो आप को लिखना है कि 4 पहिया वाहन चलाते समय हमें सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, 2 पहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमें रोड के जो ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन करना चाहिए। इस तरह से आपको दो बातें लिखनी है। ठीक है, 2 अंक आपको मिल जाएंगे। अगला है साइकिल की सवारी को विनम्र क्यों कहा गया है। साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है। तो साइकिल सवार होता है वो धीरे धीरे चलता है और आराम से, तो उसके बारे में आपको 2 से 3 लाइन में उत्तर लिखना है। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। कामचोर कहानी ये संदेश देती है कि घर के बच्चे हैं उनको भी कुछ काम काज करना सिखाना चाहिए, जिससे घर में कुछ मदद हो सके। और नौकर चाकर है वो तो केवल पैसों के लिए इतना ही काम करते हैं, बाकी बुढ़ापे के अंदर वही बच्चे काम आते हैं। ये इस तरह से कामचोर कहानी के बारे में आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है। अगला है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और उसमें से प्रश्नों को उत्तर देने हैं। गद्यांश यहाँ दिया हुआ है और आपको इसमें से प्रश्नों को उत्तर देने। 15वां, नदी कहाँ पर बहती थी। यहाँ लिखा है पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी, ये इसका उत्तर हो जाएगा 15वें का। अगला है नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी। यहाँ लिखा है जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। ये 16वें का उत्तर हो गया। ठीक है, ये 15वें का उत्तर हो गया। इस तरह से आपको पैराग्राफ में से खोज करके उत्तर देने। चोर मसाना शब्द का अर्थ क्या है। तो चोर मसाना शब्द का अर्थ है आवाज करना, हो हल्ला करना। ठीक है, तो आवाज करना, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला नीचे दी गई पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। यहाँ पर शीश पगाना जगा तन में प्रभु, ये जो सुदामा और श्री कृष्ण की बात है उसका अर्थ आपको यहाँ पर 4 से 5 लाइन में लिखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है, या जैसे को तैसा, ये भाग स आ गया है, खंड स 3 नंबर के सवाल है। मेहनत का फल मीठा होता है या जैसे को तैसा, इसमें से कोई भी एक कहानी आपको यहाँ लिखनी है। आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आपको यहाँ कहानी लिखनी है। अगला है स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधान अध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी आपको 3 दिन की अर्जी लिखनी है, या आप वार्षिक उत्सव पर संवाद लिख सकते हैं। 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ठीक रहेगा मेरे हिसाब से कि 3 दिन की छुट्टी के लिए आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख दें। ठीक है, और आगे आता है एक निबंध, किसी एक पर निबंध लिखना है। हमारा विद्यालय, किसी यात्रा का दृश्य, या स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें से आपके हमारा विद्यालय सबसे अच्छा रहेगा। 10 से 15 लाइन आपको लिखनी है। हमारा विद्यालय, यहाँ इसमें इतने कमरे हैं, इस तरह से हॉल बना हुआ है, और पानी की टंकी बनी हुई है, शौचालय बने हुए हैं, इतने अध्यापक हैं, इतने छात्र हैं, इस तरह से लिखना है। और हमारा विद्यालय नहीं आए तो आप स्वच्छ भारत अभियान पर भी लिख सकते हैं, किस तरह साफ सफाई का अभियान चलाया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा पेपर है वो करना है। और अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल जिसको आप देख पा रहे हैं, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबा दें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तो इसको अच्छे से आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे वो भी देख पाएँ, और PDF है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।